दोस्तों, भगवान राम का जिक्र जब भी होता है हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है जिसमें हम एक महान राजा को देखते हैं, एक पत्नी व्रता पति को और एक मर्यादा पुरुषोत्तम को देखते हैं। इस बात में कोई दो राह नहीं है कि भगवान राम ने ही हमें वो नेकी का मार्ग दिखाया है जिस पे चलकर हम एक नेक इंसान बन सकते हैं। जहाँ भगवान राम को हम इतना सम्मान देते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर चलकर एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ रावण को हम इतना धुतकारते हैं। पर क्या वाकई ही रावण हमारे नफरत और घृणा का पात्र है? रावण की एक गलती इतनी बड़ी बन गई कि हम उसकी सारी अच्छाइयाँ भूल गए। जब जब रावण का नाम आता है हमारे सामने एक ही छवि आती है, जो कि होती है एक बहुत ही घमंडी और क्रूर राजा की, जो सिर्फ और सिर्फ अधर्म करना जानता है और कुछ नहीं। परंतु अगर हमारे शास्त्रों की माने तो रावण एक महान राजा, परम पराक्रमी महावीर था, महाज्ञानी पंडित था, जिसे हम भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक मानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको रावण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि शायद आपने सुनी हो या हो सकता है शायद ना भी सुनी हो। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वह बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रावण के पिता का नाम ऋषि विश्वा था, जो कि एक ब्राह्मण थे, और उनकी माता का नाम केकसी, जो कि एक क्षत्रिय राक्षसी थी। रावण एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसमें एक राक्षस का बल और एक ब्राह्मण का ज्ञान दोनों ही मौजूद थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि उसके अंदर कितनी अपार शक्ति थी। रावण का पुष्पक विमान बहुत ही प्रसिद्ध था उस समय में, यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम ने उस विमान का प्रयोग किया था अयोध्या वापस आने के लिए। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रावण के पास केवल एक ही पुष्पक विमान नहीं था, उसके पास ऐसे कई पुष्पक विमान थे, और उनको उतारने के लिए उसने अपने राज्य में जगह जगह पे हवाई अड्डे बनवाए हुए थे। कहा जाता है कि आज भी श्रीलंका में ऐसे कई हवाई अड्डे हैं जिनकी ये मान्यता है कि ये वही हवाई अड्डे हैं जो रावण ने बनवाए थे और उन्हें इस्तेमाल भी करता था। क्या आप जानते हैं रावण का असली नाम दशानन था और भगवान शिव थे जिन्होंने दशानन को रावण का नाम दिया। हमारी कथाओं के अनुसार एक बार दशानन भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था, परंतु भगवान शिव कैलाश को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। तो दशानन ने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया और ऐसे ही ले जाने की कोशिश करी, परंतु जैसे ही भगवान शिव ने अपना पैर नीचे रखा तो दशानन पर्वत को हिला भी नहीं पाया और उसका एक हाथ पर्वत के नीचे ही दब गया। पर इतनी पीड़ा में भी दशानन जोर जोर से तांडव सूत्र का उच्चारण करने लगा। ये देख कि कैसे इतनी दर्द में दशानन जोर जोर से शिव तांडव सूत्र का उच्चारण कर रहा है, भगवान शिव उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसको रावण नाम दे दिया, जिसका अर्थ होता है तेज तेज आवाज में दहाड़ना। रावण एक सर्वशक्तिशाली राक्षस था। इस बात का प्रमाण हमें इस बात से पता चलता है कि वह त्रिलोक विजेता था, जिसका अर्थ यही होता है कि वह तीनों लोकों का स्वामी था। न सिर्फ इंद्रलोक बल्कि भूलोक के भी कहीं बड़े बड़े हिस्सों को उसने अपनी आसुरी शक्तियों से अपने कब्जे में किया हुआ था। रावण अपने समय का सबसे विद्वान माना जाता था। इस बात का जिक्र रामायण में भी है कि जब रावण अपनी मृत्यु शैया पे था, उस समय भगवान श्री राम ने स्वयं लक्ष्मण जी को उनके पास भेजा था ताकि वे उसके मरने से पहले उससे राजपाट चलाने का ज्ञान ले सके। शास्त्रों के अनुसार हमें यह भी पता चलता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों को अपने अधीन कर रखा था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तब रावण ने सब ग्रहों को आदेश दिया था कि वे 11वें स्थान में स्थित रहें ताकि मेघनाथ को अमरता प्राप्त हो सके। परंतु तब शनि देव ने ऐसा करने से मना कर दिया था और वह 12वें स्थान पर जाके विराजित हो गए। इस बात से रावण को इतना गुस्सा आया कि उसने शनि देव पर ही आक्रमण कर दिया, और यह भी माना जाता है कि काफी समय तक उसने शनि देव को भी बंदी बना के रखा था। रावण के कई नाम थे, पर उनमें से सबसे लोकप्रिय नाम जो था वह था दशानन।
रावण एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति भी था। एक तरफ उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा फैसला लिया जो कि आगे जाके उसके लिए इतना घातक साबित हुआ, और दूसरी तरफ अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो उस यज्ञ से भी उठ गया जिसको संपूर्ण करने के बाद वह श्री राम की पूरी सेना का विनाश कर सकता था। इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मदेव ने हमेशा सोते रहने का वरदान दिया, तब रावण ने दोबारा से कठोर तपस्या करी ब्रह्मदेव की और उस अवधि को 6 महीने कराया। इससे हमें यह पता चलता है कि रावण अपने परिवार के लिए कितनी चिंता किया करता था। भारत और श्रीलंका में ऐसी कई जगहें हैं जहां आज भी रावण की पूजा की जाती है। आज भी रावण के कई भक्त मौजूद हैं। कानपुर में कैलाश मंदिर साल में एक दिन दशहरे के दिन खुलता है। उस दिन जोरों शोरों से रावण की पूजा होती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में आज भी रावण की पूजा की जाती है। जैसा कि एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब रावण का जिक्र होता है, मुझे लगता है ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि रावण जितना बलवान था, जितना ज्ञानी था, उसकी एक गलती ने उसकी छवि खराब कर दी पूरे इतिहास में। आज लोग उसे घृणा की नज़रों से देखते हैं। हर साल रावण को जला के अच्छाई की बुराई पे जीत होने की खुशियां मनाते हैं। पर क्या रावण वाकई ही इतनी घृणा का पात्र था? आप अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें हमारी वीडियो को, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वह बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।